हेलो एवरीवन। अब डॉक्टर अपनी मनमर्जी से यहाँ पे दवाइयाँ नहीं लिख सकते हैं, ना ही डॉक्टर यहाँ पर आपात स्थितियों में यदि आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो ना ही इलाज को मना कर सकते हैं। यहाँ पर लेकर के डॉक्टरों के उनके दवाई उनकी प्रक्रियागत चीज़ों को लेकर के काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा इनसे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आइए समझते हैं यहाँ पर इन मुद्दे क्या हैं, डॉक्टरों के द्वारा लिखे जा रही दवाइयाँ किस तरीके से आपके लिए यहाँ पर जो बोझ बनती थी वहाँ पर इसका निराकरण हो सकेगा, जेनरिक दवाइयों का यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और इसके प्रमुख कार्य और डॉक्टरों की यहाँ पर संदर्भित क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये किस तरीके से आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद होने जा रहे हैं। इन सभी पहलुओं को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं क्या है ये चर्चा का विषय। सबसे पहले यहाँ पे देखिए चर्चा में क्यों है, तो इससे संदर्भित यहाँ पर एक दिशा निर्देशन आपको देखने को मिलता है। और हाल ही में देखें तो भारत में एक चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय के लिए सर्वोच्च नियामक जो संस्था है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने डॉक्टरों के लिए एक पेशेवर आचरण संबंधी यहाँ पे नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार अब कंपनियों को अर्थात किसी विशिष्ट कंपनी की दवाइयां यहाँ पर आप नहीं लिख सकेंगे, आपको यहाँ पर केवल जेनरिक दवाइयों को लिखना अनिवार्य किया गया है। लेकिन जैसे ही इस दिशा निर्देश को यहाँ पे जारी किया गया, डॉक्टरों की यहाँ पर बड़ी संस्था के द्वारा इसे अवैज्ञानिक बता करके यहाँ पर विरोध शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ वो इसे अव्यावहारिक भी मानते हैं क्योंकि हर तरीके की दवाइयां यहाँ पर सुटेबल नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को समझना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एग्जैक्टली यहाँ पे दिशा निर्देश दिए क्या क्या हैं। देखिए सोशल मीडिया यहाँ पे उपयोग संबंधी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे कि डॉक्टर सत्यापन योग्य और विश्वसनीय जानकारी जो है ऑनलाइन प्रदान कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां यहां पर सोशल मीडिया पे ना डालें जिससे यहां पर कोई गलत चीजें गलत जानकारी जाए, लोग उसका गलत तरीके व्यवहार करें और किसी के स्वास्थ्य पर यहां पर आपको देखा जाए उसका दुष्प्रभाव पड़े। तो यहां पर आपको अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। इसके अलावा रोगी के उपचार संबंधी जानकारियों पर चर्चा करने अथवा रोगी के स्कैन साझा करने पर यहां पर आपको प्रतिबंध है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डॉक्टर पेशेंट यहां पर देखा जाए तो एक तरीके के प्राइवेसी का मुद्दा है। आप यहां पर उनकी डेटा को लीक नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से। रोगी प्रशंसा पत्र, चित्र, वीडियो साझा करने पर यहां पे प्रतिबंध है। साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोगियों से आग्रह करने पर भी किसी भी तरीके की रोक है। एक तरीके से सोशल मीडिया का प्रयोग प्रचार के लिए रोगी के डेटा को साझा ना करने, उनकी निजता का यहाँ पर उल्लंघन ना हो। और इस संदर्भ से यहाँ पर आपको ख्याल रखना है, हाँ कोई जानकारी है आप देना चाहते हैं किसी संदर्भ में तो बिना किसी रोगी पेशेंट के बारे में जानकारी लीक किए बिना किसी डॉक्टर कह सकते हैं किसी इलाज के संदर्भ में, किसी रोग के संदर्भ में आप जानकारी साझा कर सकते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर उपचार से इनकार करने का क्या अधिकार है, उससे संदर्भित किन किन पहलुओं को इसमें देखा गया। सबसे पहले देखिए डॉक्टर दुर्व्यवहार करने वाले, अनियंत्रित या हिंसक रोगियों, रिश्तेदारों को उपचार करने से इनकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मुद्दा यहाँ पर बहुत जरूरी है। कई बार आपको देखने को मिलता है कि जब आप डॉक्टर के पास किसी व्यक्ति को इलाज करने के लिए ले जाते हैं, कई ऐसे हमने घटनाएं देखी हैं कि वहां पर या तो व्यक्ति किसी कारण से बच नहीं पाता है और उसके कारण यहाँ पे जो रिश्तेदार हैं वो उनके साथ हिंसक व्यवहार करते हैं, डॉक्टर के साथ मारपीट करते हैं, या फिर रोगी के द्वारा कई बार जो होता है वो अनियंत्रित हो जाते हैं और वो यहाँ पे डॉक्टर के साथ गलत व्यवहार करते हैं। इस संदर्भ में यहाँ पर डॉक्टर्स की कह सकते हैं अधिकारों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो ऐसे किसी भी पेशेंट के संदर्भ में यहाँ पर इलाज करने से मना कर सकते हैं, ये उनका यहाँ पे अधिकार होगा। इसके साथ यदि रोगी इसका व्यय वहन नहीं कर सकता है अपने इलाज का तो डॉक्टर इलाज करने से भी इनकार कर सकता है। देखिए नॉर्मल स्थितियों में डॉक्टर इलाज से मना कर सकता है, ठीक है। आप अगर आप वहां पर पेमेंट नहीं कर सकते हैं, अपने इलाज का खर्च नहीं उठा सकते हैं तो डॉक्टर भाई आपको मना कर सकता है कि हम इलाज आपका नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपात स्थितियों में, चिकित्सीय आपात स्थितियों में यहाँ पर ये डॉक्टर अब आपका जैसे होता है ना कि आप इमरजेंसी है, ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है और वहां पर आपको पैसे लाने में समय लग सकता है या फिर आप वहन करने पूरी तरह सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में आप डॉक्टर यहाँ पे इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन और दवा संबंधी यहाँ पे दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। क्या क्या दिशा निर्देश हैं, जैसे कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको जो लिखना है वो बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। हमें समझ में नहीं आता है, आप डॉक्टरों का पर्चा उठाकर देख लें तो समझ में नहीं आता उन्होंने लिखा क्या है, ठीक है। वो पर्चा हम ले जरूर लेते हैं, ले जाके यहाँ पर आपको मेडिकल स्टोर को देते हैं, उसे बड़ा अच्छे समझ में आता है, वो सारी दवाइयाँ निकाल के दे देता है, लेकिन जिस व्यक्ति को खानी है लेनी है वो वहाँ पर कोई पूछताछ नहीं कर सकता कौन सी दवाइयाँ क्या लिखा है इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ
विशिष्ट मामलों को छोड़कर जेनरिक दवाइयों को निर्धारित किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है क्योंकि जेनरिक दवाइयां सस्ती होती हैं, इससे लोगों के लिए यहां पर उन्हें वहन करना आसान हो सकता है और इसलिए यहां पर बड़ी और महंगी दवाइयों को लिखने के बजाय जेनरिक दवाइयों को लिखना चाहिए। इसके साथ साथ निश्चित खुराक संयोजनों का विवेकपूर्ण उपयोग के साथ केवल अनुमोदित संयोजनों को निर्धारित करना होगा, अर्थात जो दवाइयां आप दे जा रही हैं उसमें जो जो यहां पर आपको मेडिसिन है, ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया है, उनका कॉम्बिनेशन क्या है, उस कॉम्बिनेशन का क्या उपयोग यहां पर पर्टिकुलर इलाज के संदर्भ में होना चाहिए, इसका भी ख्याल रखना है। इसके अलावा जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों की समानता के बारे में शिक्षा को प्रोत्साहित करना, लोगों को बताना कि जेनरिक दवाइयां यहाँ पे जो ब्रांडेड दवाइयां होती हैं उसी के अनुरूप में कितनी कारगर यहाँ पर होती हैं, ताकि लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इसको एक्सेप्टेंस करें और ये उनके लिए क्यों उपयोगी है ये भी उनको पता चल सके। अन्य मुद्दों को चलिए देखते हैं। ये तो यहाँ पर आपको हमने कुछ मुद्दों को देखा, कुछ और मुद्दे यहाँ पर हैं जैसे कि सतत व्यवहारिक विकास की स्थितियां क्या है, सम्मेलन की भागीदारी की स्थिति क्या है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग क्या है और इसके लक्ष्य और दूरदर्शिता क्या है। इन मुद्दों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले सतत व्यवसायिक विकास क्या है। देखिए, डॉक्टरों के लिए यहाँ पर अपने सक्रिय वर्षों के दौरान सीखना यहाँ पे जारी रखना अनिवार्य बताया गया है कि जब तक आप डॉक्टर एक कार्य कर रहा है उसे लगातार अपने क्षेत्र से संबंधित नई चीज़ों की शोध पत्र या कुछ नया सीखना या करते रहना चाहिए। डॉक्टरों को प्रत्येक 5 वर्ष से अपने संबंधित क्षेत्र में करीब 30 क्रेडिट पॉइंट यहाँ पर लेने चाहिए। इसके साथ साथ वार्षिक CPD सत्र की सिफारिश की जाए जिससे अधिकतम 50% ऑनलाइन प्रशिक्षण भी यहाँ पे आयोजित हो, अर्थात लगातार ट्रेनिंग करना। इसके अलावा मान्यता प्राप्त डिग्रियों पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में भी यहाँ पर जोड़ा गया है। सम्मेलन भागीदारी और दिशा निर्देशन के संदर्भ में अगर हम देखें तो CPD सत्र या सम्मेलन जो है फार्मास्यूटिकल उद्योग के द्वारा प्रायोजित यहाँ पे नहीं किए जा सकते, सबसे पहली चीज। ठीक है, कौन नहीं आयोजित करेगा? फार्मास्यूटिकल उद्योग नहीं करेगा। इसके अलावा डॉक्टरों को फार्मा प्रायोजकों के साथ तीसरे पक्ष की शैक्षणिक गतिविधियों में भाग यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर या उनके परिवारों को फार्मास्यूटिकल कंपनियों से उपहार, आतिथ्य, नगद अनुदान भी यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। एक तरीके से देखा जाए फार्मास्यूटिकल्स वो कंपनियां जो कि दवाओं का निर्माण करती हैं और डॉक्टर्स जो कि उनको प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, जिसके कारण ये गठबंधन सा बन जाता है और इसके कारण ये स्थितियां व्यवहारगत चीजों के संदर्भ में देखा जाए तो आम आदमी जो इन दवाइयों का वहन करता है वो उसके लिए समस्या होती है। तो यहाँ पर ये जो गठबंधन की स्थिति है इसे धीरे धीरे यहाँ पे समाप्त करने के संदर्भ में ये कुछ दिशा निर्देश आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेफरल समर्थन के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर, चिकित्सा उपकरण आज से कमीशन स्वीकार करने पर भी यहाँ पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं एक अच्छी पहल के तौर पर। आइए समझते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। देखिए, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में NMC कहते हैं। वर्ष 2019 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है जिसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पर का स्थान यहाँ पर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत यहाँ पर ये कार्य करता है। यह चिकित्सा शिक्षा के लिए भारत के नियामक निकाय के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देता है। तो चिकित्सा से संदर्भित यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा, उससे संबंधित नियम विनियमन बनाना, लागू करना, दिशा निर्देश देना, परिवर्तन लाना, वो सारी चीजों का काम यहाँ पर कौन करता है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। आइए बात करते हैं इसके लक्ष्य और दूरदर्शिता के संदर्भ में। सबसे पहले देखिए, यह देश के सभी भागों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता को भी यहाँ पर सुनिश्चित करता है। दूसरा, यह न्याय संगत सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने का काम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य में यहां पर इसे प्रोत्साहित करने का काम भी इनके पास है। चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए यहाँ पे सुलभ बनाए जाने को लेकर के लगातार नित नए प्रयासों को यहाँ पर आपको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा करते हुए देखा जाना। इसके अलावा चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने, अनुसंधान में योगदान देने, उनको संदर्भ में भी आपको प्रोत्साहित करने को देखने। जैसे अभी हमने यहाँ पे CMD को देखा कि यहाँ पे डॉक्टरों को बोला जाता है कि वो लगातार नए अपने प्रयास करें, अनुसंधान में पार्टिसिपेट करें, लगातार कुछ न कुछ यहाँ पर सीखते रहें। इसी तरीके चिकित्सा सेवाओं में सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करने के संदर्भ में भी यहाँ पे बातें शामिल की गई हैं। इसके पास मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए फीस विनियमित करने, सुनिश्चित करने, मेडिकल कॉलेजों को निरीक्षण करने का भी यहाँ पे अधिकार है और ये कि क्या मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग न सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर्स को यहाँ पर नियंत्रित करता है, उनकी प्रक्रिया चीज़ों को दिशा निर्देशन देता है, बल्कि इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजों पर भी यहाँ पर उनको चलाने के, नियमित करने के दिशा निर्देशन भी तय करता है। एक तरीके से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए यहाँ पे सभी पहलुओं पर नजर रखना, यहाँ पर सभी व्यक्तिगत
कह सकते हैं समाज के सभी वर्गों तक चिकित्सा मेडिकल सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध कराना, चिकित्सक पेशेवरों तक वहाँ पर दूर दराज क्षेत्रों तक पहुँच सुनिश्चित करना, मेडिकल कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, जैसे सभी प्रकार के नियम विनियमन को यहाँ पर ये लागू करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट विषय में कुछ ऐसे ही नवीनतम पहलुओं को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।